जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आज के एक नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक, दो स्थिति है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। हेडिंग लगाएंगे हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण। दो स्थिति है इसमें, ठीक है, के कारण वैद्युत विभव। ठीक, इसमें दो स्थिति है, एक है अक्षीय स्थिति, एक है निरक्षीय स्थिति। तो हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, ठीक, अक्षीय स्थिति स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। स्थिति पर बिंदु लिखना पड़ेगा, लिख दे रहे हैं। बिंदु पर, स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। ठीक, इसके लिए हम मानेंगे, देखो क्या बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव। देखो हेडिंग से काम करना है। इसमें क्या बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर। तो सबसे पहले हम लेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि एक देखो दो आवेश होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। एक होता है प्लस, एक होता है क्या, माइनस। दोनों कितनी दूरी पर स्थित होते हैं, 2l दूरी पर, 2l। ठीक, 2l दूरी पर। एक यहाँ तक मान लो, यहाँ तक क्या है, यल है। इसका मध्य बिंदु मान लो ओ है। यहाँ पर यल होगा, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, यल होगा। ठीक, 2l है तो इसका मान लो ए बिंदु है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको क्या मान ले रहे हैं हम, ओ मान ले रहे हैं। ठीक, अब बोल रहा है कि इससे अक्षीय स्थिति पर, मतलब इसके अक्ष, अक्ष इसका क्या है, ये है। ठीक, निरक्षीय होता था अगर ऐसे होता, निरक्षीय के लिए अक्ष की बात की जा रही है तो मतलब अक्ष ऐसे है। देखो जैसे आप दर्पण वाले में पढ़े होंगे ना, ऐसे इसका अक्ष क्या होता है, अक्ष यही तो होता है, यही ना, यही होता है ना। तो यही लिए इसके अक्ष के अनुदिश ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर कोई ऐसे डॉट डॉट कुछ दूर पर कोई बिंदु, हम इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु हम चलेंगे P। ठीक, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। तो देखो देखेंगे पहले हम क्या माना, एक द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वही बात है, द्विध्रुव जिसका परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के है वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है, वैद्युत क्षेत्र में ही रखा है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो तब हमें तब हमें तब हमें एक द्विध्रुव जिसका परावैद्युतांक क्या है, अभी रुको, ये है, अभी ज्ञात करना बाद में, जिस पर, ठीक, जिस पर क्रमशः आवेश क्या है, आवेश है माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। ठीक, जो 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, दूरी पर स्थित है, स्थित है। ठीक, तब हमें
द्विध्रुव द्विध्रुव की द्विध्रुव के, ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इतना लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा, मध्य बिंदु से आर दूरी पर पी बिंदु है, पी बिंदु है जिस पर विभव ज्ञात करना है, ठीक, वैद्युत विभव ज्ञात करना, वही बात, विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब देखो ज्ञात करना है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो इसका मध्य बिंदु क्या है, ये क्या है, यहाँ तक दूरी क्या है, यल है, ठीक, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक भी यल है, ठीक। तो अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, पी पर विभव कितना होगा। अब देखो इसके लिए बी बराबर क्या होगा, 1/, सूत्र पढ़ाए थे जब आपको, किसी बिंदु, क्या था क्या था हेडिंग, बिंदु आवेश के कारण, हाँ, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो तब उसमें हम आपको विभव का सूत्र बताए थे, क्या होता है, 1/4πε0 इंटू में के रहेगा, क्योंकि देखो इसमें बोला गया है ना, इसका परावैद्युतांक के है, इसके बाद क्या क्या था, क्यू प्लस क्यू, ठीक, प्लस क्यू अपान में, अब इसके लिए दूरी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितना है, आर है, लेकिन हमको इस आवेश से ज्ञात करना है, इससे यहाँ तक ज्ञात करना है, तो यहाँ तक दूरी क्या होगी, पूरी दूरी आर है और इतना एल है, तब जब आर में से एल घटा देंगे तब इतनी दूरी मिल जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पर आर माइनस यल हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, ठीक है, विभव क्या होगा, v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के। अब उसमें देखो, अब माइनस क्यू, तो इसके लिए दूरी क्या हो जाएगी, देखो माइनस क्यू से यहाँ तक, ठीक, इसमें लिख दिए कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ तक की दूरी कितना है, आर है, और ये इतनी दूरी क्या है, यल है, जब इस आर और यल को जोड़ देंगे पूरी यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, क्यू अपान में माइनस अपान में आर प्लस यल, ठीक, इतना हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखो चूंकि चूंकि जो ये विभव है ना, ये विभव क्या है, अदिश राशि है, चूंकि विभव अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, इसकी कोई दिशा नहीं, अदिश राशि है, इसलिए इसलिए क्या होगा, इसलिए जो परिणामी विभव होगा, परिणामी, इसका परिणामी अगर सदिश होता तब उसमें दिशा का ध्यान रखते हुए फिर उसका हम योग करते भी, अगर दिशा विपरीत होती तो माइनस हो जाता, अगर प्लस मतलब सेम होती तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर अदिश है, इसलिए अदिश है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अदिश है तो इसका सीधा बीज गणितीय योग होगा, मतलब जैसे बीज गणित में योग होता है कि 2, जैसे 2 + 3 क्या होगा 5, वैसे इसमें भी परिणामी विभव क्या हो जाएगा, परिणामी विभव हो जाएगा v बराबर, इसको b1 मान लो, इसको नहीं इसको b2 मान लो, इसको b1 मान लो, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा b1 + b2, इतना हो जाएगा, ठीक। अब इसमें इसको ऊपर लिखें, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक, यहाँ से मिटा रहे हैं, यहाँ से मिटा के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में जरूर आता है, ध्यान रखना, ठीक, बढ़िया पढ़ लेना इसको, तो क्या हो जाएगा क्या, अब इसमें b बराबर क्या हो जाएगा, मान रखो b1 का मान क्या है, 1/4πε0 इंटू के, है कि नहीं, ठीक, के अपान में q अपान में r माइनस यल है, माइनस देखो प्लस माइनस वहां पर है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 1/4πε0 इंटू के, ठीक, q अपान में r प्लस यल है, ठीक,
अब देखो यहाँ पर Q और 1/4πε0 दोनों में क्या है, कॉमन है, इतना दोनों में कॉमन है ना, इसको कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा Q/4πε0 इंटू के, इसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/r-l, फिर माइनस 1/r+l। ठीक, इसका लासा लेंगे, अब नीचे वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, इसका काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म तो खत्म। लेकिन आप लोगों का अभी काम शुरू हुआ है, आप लोग तो बढ़िया, काम अभी तो बहुत है। इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद होगा यहाँ पर b बराबर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू के, यहाँ पर लासा लेंगे, क्या हो जाएगा r² - l², क्यों होगा r माइनस एल, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a² - b² होता है। अब इसमें इससे भाग देंगे, क्या बचेगा r+l बचेगा, माइनस लगा है ब्रैकेट में, अब इसमें भाग देंगे r+l से, क्या बचेगा r-l बचेगा। ठीक, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर Q/4πε0 इंटू के, और देखो ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, इसको ब्रैकेट सीधा यहीं पर खोल दे रहे हैं, हटाओ ब्रैकेट, प्लस हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 2l/r-l², इतना बचेगा। ठीक, इसको ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने से पहले देखो यहाँ पर ध्यान दो क्या होता है, देखो यल का मान, चूंकि ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव पहले ही बोला रहता है कि उसमें वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसका मतलब है कि ये जो दूरी है ना, ये यल बहुत अल्प है, इसको हम, ये क्या है, यल जो है क्या है, अल्पतम दूरी है, बहुत ही अल्प है, यल जो अल्प है, इसलिए हम इसको यल को क्या मान लेंगे, क्योंकि यल अल्प है इसलिए यल को हम क्या मान लेंगे, नगण्य का मतलब इसको यल बराबर 0 मान लेंगे। ठीक, यहाँ पर यल बराबर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर Q/4πε0 के, और क्या हो जाएगा इस सीधो, इसको मतलब यहाँ 2 इसको लिख लो, 2QL लिख ले रहे हैं इंटू 1/r², देखो 2l को इसके यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक, अब देखो हम बताए थे आपको, क्या बताए थे कि चूंकि P बराबर क्या होता है, पहले चैप्टर में पढ़ाया था 2QL होता है, ये क्या है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 2QL की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो 2QL की जगह हम लिख सकते हैं b बराबर 1/4πε0 इंटू के हटा दे रहे हैं, क्योंकि निर्वात के लिए अब हम निकालेंगे, क्या होगा यहाँ पर निर्वात के लिए के बराबर क्या होगा, निर्वात के लिए, अब माध्यम में नहीं, हम निर्वात के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, निर्वात के लिए के बराबर 1 होगा, पर अभी तक परावैद्युतांक माध्यम में, अब हम निर्वात के लिए के बराबर 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, हट जाएगा 1/4πε0 इंटू, अब 2QL की जगह हम क्या रख देंगे, p रख देंगे कि नहीं, अपान में क्या बचा है r² ही तो बचा है, हाँ इतना बचा है। ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक, उसका फार्मूला यही है। ठीक, इसको ध्यान रखना।